वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। इंटरप्रेट द टू मेजर्स। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया। सबसे पहले तो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है हमारी इंडिया में उसका डाटा गिवन है हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें इसमें मोड और मीन बताना है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशो यानी कि मतलब कि कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए। जैसे आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं अगर, तो उसके लिए एक टीचर है मैथ्स पढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों डाटा क्या गिवन है कि मतलब सिर्फ 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि 15 से 20 बच्चों पे एक टीचर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा डाटा गिवन है, इसी का यूज़ करके हमें मोड को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। हमारा मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ये होता है बच्चों इंटू में H। अब उसके बाद देखो बच्चों सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यूज़ है उसको फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा यही फ्रीक्वेंसी है, सो इसको हम FI लिख लेते हैं। अब अगर बच्चों आप FI में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो तो हमारी 10 है। तो बच्चों जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 हो जाएगी, जो उससे पहले है ये हमारी F0 हो जाएगी, और जो F1 के बाद है वो हमारी F2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें H बताना है और L बताना है। तो देखो H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज। यहाँ पर 35 को माइनस कर दो 30 से तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि H हमारा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। उसके बाद L क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है F1, इसकी जो ये लोअर लिमिट है और हायर लिमिट है ना, इसमें से जो ये लोअर लिमिट होते हैं ना बच्चों इसी को L कहते हैं। तो L हमारा कितना आ जाएगा 30। अब उसके बाद वैल्यू को बच्चों पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले L क्या हमारा 30, सो 30 प्लस में F1 माइनस F0। F1 क्या है यहाँ पे देखो 10 और F0 क्या है 9, तो 10 माइनस 9, सो 10 माइनस 9 अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है 10, सो 10 माइनस में F0 क्या है यहाँ पर 9, फिर माइनस में F2 और F2 क्या है यहाँ पर 3, सो यहाँ पर 3 इंटू में H। ठीक है बच्चों, अब तक यहाँ पे 30 प्लस में 10 में से 9 जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 इंटू 2 करेंगे 20 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 12, और 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, और इंटू में है एच क्या बच्चों हमारा 5, सो यहाँ पर 5 आ गया। अब उसके बाद बच्चों देखो अगर मैं हम मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 30 प्लस में 5 1 जा 5 अपॉन में 8। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारा बच्चों डिवाइड हो क्या आ जाएगा 0.625। 30 में ऐड कर देंगे 0.625 तो बच्चों हमारा आ जाएगा 30.625। ये आ जाएगा बच्चों हमारा मोड। ठीक है बच्चों, और हमें बताना है कि ये इंटरप्रेट क्या करता है, यानी कि क्या दर्शाता है। सो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट टीचर रेशो इज 30.625। यानी कि मोड बच्चों क्या दिखाता है, मोस्ट दिखाता है। तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो हमारा 30.625 आता है। ये चीज़ हमारा डाटा इंटरप्रेट करता है। ठीक है बच्चों, सो बच्चों ये तो हमने मोड को फाइंड कर लिया। तो बच्चों चलो हम मीन को फाइंड करते हैं। सो बच्चों हमने यहाँ पर मोड को फाइंड कर लिया, देखो जो कि हमारा 30.625 आया। अब बच्चों हमें मीन को फाइंड करना, चलो मीन को फाइंड करते हैं। सो मीन को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर FI पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, चलो फटाफट लिख लेता हूँ। जो कि हमारे पास 3 8 9 10 3 0 0 2। ठीक है बच्चों, ये तो हमें गिवन है। उसके बाद बच्चों XI कैसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 17.5। ऐसे ही बच्चों मार्क्यों का भी फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 22.5, उसके बाद 27.5, उसके बाद 32.5, उसके बाद बच्चों 37.5, उसके बाद बच्चों 42.5, उसके बाद 47.5, और उसके बाद बच्चों लास्ट में आ जाएगा हमारा 52.5। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी XI की वैल्यू। उसके बाद बच्चों हमें DI की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बता रखा है कि DI हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, XI माइनस में एज्यूम्ड मीन कर देते हैं। सो देखो बच्चों सबसे पहले एज्यूम्ड मीन हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो हम बीच वाला लेंगे। यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ये भी हमारा 3 है। उसके बाद बच्चों बीच में हमारे पास 2 बच जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे 2 बचा बीच में, तो इनका ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जैसे 10 है यहाँ पर, तो 10 के सामने वाली XI वैल्यू जो होगी ये हमारी एज्यूम्ड मीन हो जाएगी, यानी हम इसको A ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो XI माइनस A है। सो XI क्या देखो 17.5, सो 17.5 में से माइनस कर देंगे 32.5, सो 32.5 को माइनस कर देंगे बच्चों।
तो हमारी डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी -15, यानी कि डी आई आ गया हमारा -15। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से यहाँ पे 32.5 में 32.5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -10। यहाँ पर बच्चों 32.5 में से माइनस कर देंगे 27.5 तो हमारा आ जाएगा -5। उस वक्त 32.5 में 32.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 32.5 को माइनस कर देंगे 37.5 में से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5, और इसी तरीके से बाकी भी फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 10, 15 और 20। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा डी आई भी आ गया। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर एफ आई और डी आई फाइंड करना है, यानी एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दो। सो -15 × 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -45। इसी तरीके से बच्चों बाकी भी फाइंड कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा -45, 0, उसके बाद 15, 0, 0, 40। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें सम फाइंड करना है एफ आई का और एफ आई डी आई का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम फाइंड कर लेता हूँ। तो सम का हम निशान लगाएंगे सिग्मा एफ आई, जो कि बच्चों अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। उसके बाद हमें इसे मेजर करना है एफ आई डी आई का। सो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सिग्मा एफ आई डी आई का। ठीक है बच्चों, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे इन तीनों को और यहाँ पे ऐड करके माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा -116। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस सिग्मा एफ आई डी आई का। ठीक है बच्चों, अब हमें मीन फाइंड करना है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो। सो बच्चों हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन यूज़ करें तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन कितना है पर 32.5, सो 32.5 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, माइनस में 115 अपॉन में सिग्मा एफ आई, जो कि हमारा 35। सो यहाँ पे आ गया 35। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों 32.5 में प्लस कर देंगे, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस में 3.28 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 3.28। ठीक है, 32.5 में से माइनस कर देंगे 3.28 तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 29.22। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया हमारा बच्चों मीन, और हमें ये भी बताया था कि ये क्या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, पहले वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये क्या इंटरप्रेट करता है। देखो, इट रिप्रेजेंट एवरेज। सो बच्चों जो हमने यहाँ पर मोड फाइंड किया था वो हमारा मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर मीन फाइंड किया वो यहाँ पे एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा 29.22 है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छे से आया होगा समझ में। आया समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।